हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो ये ब्लॉग सबसे पहले मैं बता दूं कि तीन दिन का मिक्स ब्लॉग है, थोड़ा थोड़ा। तो जहां से मैंने जैसे कल वाले वीडियो को एंड किया है, उसके बाद से ही ब्लॉग मैंने चालू किया है। जैसे नहाने के पहले तक का मतलब मैंने उसमें ऐड किया था। नहाने के बाद ये मैं कपड़े वगैरह जो थे मैं धो के आ गई थी छत पे डालने के लिए। और आज मतलब जिस दिन का ये वीडियो है उस दिन दोनों बच्चों का पेपर था, तो दोनों बच्चे गए थे स्कूल और छोटा बाबू घर पे है। तो उसको मैं फ़ोन दे के फिर कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से मतलब ये हो रहा था कि जैसे बच्चे जा रहे हैं तो ड्रेस वगैरह फिर डेली डेली धोना पड़ रहा है, क्योंकि गंदा हो जाता है। तो इस कारण से तो फिर कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो मैं धो के फिर आ गई थी डालने। और इसके पहले मैंने बेड वगैरह पूरा क्लीन किया है, क्योंकि आज धूप निकली थी, तो मतलब अच्छी खासी निकली थी। तो मैंने सोचा कि चलो गद्दा वगैरह डालना था तो उसको डाल दूँ। और धूप क्या निकली थी, मतलब तुरंत ही लग रहा था कि बादल आ रहे हैं, तुरंत ही धूप निकल रही है। तो टेंशन भी था कि अगर बारिश वारिश आ जाएगी तो सब गीला हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लेके पूरा बिस्तर को डाल दिया था धूप में सूखने के लिए। और यहाँ देखिए मैंने कपड़े पूरे फैला दिए हैं, और ये बेडशीट मैंने धो के ही डाला है। और ये बिस्तर पर का है गुदरी वगैरह, ये भी खुला हुआ है। नीचे देखिए ये गद्दा है, और कालीन वगैरह था वो मैं तार पर नीचे डाल के आई हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी दोपहर के खाना बनाने के लिए। तो दोपहर में जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ मैंने अरहर की सिंपल दाल बनाई थी। मसूर की दाल वगैरह हम लोग अभी नहीं खाते हैं, तो नहीं बना रही हूँ मैं। तो अरहर की दाल मतलब बन तो गई थी, लेकिन वो बनने के बाद में थोड़ा खड़ा ही रह गया था, तो मैंने उसे अच्छे से मैश कर लिया मैसर से। और उसको अब एक बर्तन में पलट के फिर कुकर धो के इसी कुकर में फिर मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। और ये ब्लॉग इतना लेट इसलिए जा रहा है कि मैंने पहले इस कल वाले ब्लॉग में भी मतलब बताया है रीज़न आपको, कि मैंने शूट तो कर लिया था 2-3 दिन का ब्लॉग, लेकिन मैं डाल ही नहीं, क्योंकि मन बहुत दुखी हो गया था। तो वो रीज़न कल वाले वीडियो में बताई हूँ, तो फिर से रिपीट नहीं करूँगी। तो फिर मैंने मतलब एक सोचा कि चलो एक आखिरी चांस समझ के फिर से अपना मतलब ब्लॉगिंग चालू करती हूँ, देखती हूँ क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इसलिए मैंने फिर शूट किया था, तो मैं सोची कि चलो एडिट करके डाल देती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए फिर मैं ये डाल रही हूँ, इसलिए ब्लॉग लेट जा रहा है। वरना ब्लॉग तो मैं शूट की थी, लेकिन डाल नहीं रही थी, वही मन थोड़ा सा टेंशन था, मतलब टेंशन क्या, वो दुखी था। तो यहाँ चावल रखने के बाद में फिर जो बर्तन मैंने सुबह धोए थे, मतलब खाना बनाने के बाद में उसको मैंने रख दिया है बर्तन वाले टोकरी में। बर्तन वगैरह मैंने अपने जगह पर रख दिया, मतलब टोकरी में लगा दी हूँ जो मैंने धुले थे। चावल चढ़ा दी हूँ। दाल में मैंने छौंक नहीं लगाया है, क्योंकि लहसुन प्याज अभी खाना नहीं है। और जीरा टमाटर से छौंक भी मतलब देती हूँ, उसमें तड़का मार देती हूँ, तो जीरा बच्चे खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने दाल प्लेन ही रखा है। और दाल अभी मैं 9 दिन मतलब जितने दिन नवरात्रि चल रही है उतने दिन अरहर का बनाऊँगी। मसूर वगैरह का मिक्स नहीं की हूँ, सिर्फ अरहर का हम लोग खाते हैं, तो मतलब वही बनाऊँगी। अरहर का दाल मतलब अरहर का नहीं तो चना का दाल। तो चना का तो नहीं लाई हूँ, क्योंकि वो बिना तड़का का अच्छा नहीं लगता। तो अरहर का ही मैंने अलग से ला के रखा हुआ है, वही बना रही हूँ। और सुबह मैंने आलू गोभी शिमला मिर्च और गाजर की मिक्स सब्ज़ी बनाई थी, बिना लहसुन प्याज वाली ही। और रोटी बनाई थी नाश्ते में। और अभी माता रानी की कृपा से धूप बहुत अच्छा आ गया है, और बहुत अच्छा का बहुत कड़ा धूप निकला है। तो बस यही है कि बिस्तर मेरा सूख जाएगा। इतना हेवी मतलब है वो तोशक, हम लोग उसे तोशक ही बोलते हैं, गद्दा। तो गद्दा इतना हेवी है कि मतलब हमसे उठता नहीं है। मैं सर पे उठा के ले गई हूँ, कैसे ही ले गई हूँ सीढ़ी पे, मैं ही जानती थी, लग रहा था कि अब गिर जाऊँगी लेके। तो मैं अभी कैसे भी करके उसको फिर से पलट के आई हूँ कि दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा धूप लग जाएगा, उसके बाद मैं ला के मतलब बेड पे अपना डाल दूँगी, बेड से सही कर दूँगी। और क्या है कि अभी जैसे गर्मी में तो मैं सुखाई थी, जब अच्छी धूप निकलती है मई की जून में मैंने मतलब सुखाया था उसको। लेकिन अभी हस्बैंड आए थे तो मैं सोची कि सुखा दूँगी, लेकिन इस बार इतनी बारिश हुई है कि क्या सावन भादो 3-4 महीने से कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। तो इस कारण मैं फिर बिस्तर सुखा नहीं पाई, क्योंकि ऐसा ही मौसम होता है ना, जैसे तुरंत मौसम खुल जाता है फिर तुरंत से बारिश आने लगती है। तो कपड़े तो है कि जल्दी जल्दी आप उठा लोगे, लेकिन वजन वाला सामान जल्दी नहीं उठ पाता है। फिर पता चला कि सूखने की वजह ज़्यादा गीला ही हो गया, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और आज भी बहुत रिस्क लेके डाला है मैंने,
तो बिस्तर से क्या है कि बारिश की वजह से मतलब बेडशीट वगैरह तो धुलते रहते हैं, या ऊपर का जो गुदरी वगैरह उस दिन दिखाया था मैंने, नवरात्रि के पहले मैंने धोया था, तो वो सब तो धुलते रहते हैं। लेकिन वो है कि मतलब तो ये गद्दा नहीं सूख पाता है वजन की वजह से, तो स्मेल भी आ रही थी उसमें से। मैंने सोचा थोड़ा धूप लग जाएगा, तो मैंने टोटल ही बिस्तर डाल दिया है। कालीन वगैरह बेड के नीचे मैंने बिछा के रखा था सबसे नीचे, तो वो भी मैं डाली हूँ। कालीन मैं नीचे नहीं बिछाती हूँ फर्श पे बैठने के लिए, क्योंकि उतना स्पेस नीचे है नहीं, तो इस कारण से बड़ा है कालीन, तो इसलिए मैं नहीं नीचे डालती हूँ, बेड पे ही डाल देती हूँ, ताकि वो मतलब बॉक्स वाला बेड है तो नीचे मिट्टी वगैरह डस्ट नहीं जाए, तो इसलिए से तब सारे बिस्तर सूख जाएंगे फिर मैं ले आके करूँगी। और अब चावल वही चला किसी और लगेगा, उसके बाद बंद कर दूँगी। अभी जा रही हूँ बाबू को सुलाने, सो जाएगा उसके बाद मैं वंश को लेने जाऊँगी, नहीं सोएगा तो फिर लेके जाऊँगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे पलंग को मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, वो सूट नहीं किया है। और उसके बाद ये कालीन मैं इस पे नीचे बिछाती हूँ, इसको भी सूखने के लिए धूप लगने के लिए डाला हुआ था, तो इसको मैंने पहले छत से ला के बिछा दिया है। उसके बाद ये एक मतलब नीचे मैं बिछाती हूँ पतला सा, तो उसको भी मैं बिछा दी हूँ। और सब सारे बिस्तर मैंने धूप में डाले हैं। उसके बाद अब जाके मैं तोशक लाऊंगी। और ज़्यादा देर मतलब ये इतना हेवी है, इतना भारी है कि मतलब बहुत दिन, जैसे गर्मी में मैं सुखाई थी, लेकिन अभी बारिश में क्या है कि मतलब स्मेल आने लगती है बिस्तर से, और 2-3 महीने कंटिन्यू अभी बारिश हो ही रही है। तो वही मैंने बताया, जैसे बहुत रिस्क लेके मैंने आज इसको डाला था, और लाने ले जाने में हालत ख़राब हो गई थी। और आज के दिन मतलब जिस दिन का ये वीडियो है, उस दिन तो मैं रात को सो नहीं पाई थी, क्योंकि करने को तो काम मैंने कर लिया था, लेकिन रात भर मतलब पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। इसमें बहुत वेट है, बहुत वजन है गद्दे में। तो ये देखिए फाइनल मैंने अपना बिस्तर सेट कर दिया है। उसके बाद इसको सुलाने के बाद मैं चली गई थी वंश को लेने, और वंश देखिए आ गया है तो मोबाइल देख रहा है। फिर ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, तो वंश के स्कूल में डांडिया प्रोग्राम था, तो वही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था मोबाइल तो यहाँ पे प्यारी बच्चियों को तैयार करा के माता रानी बना के बैठाया गया है। और छुट्टी के बाद सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स मतलब अपने अपने बच्चों का फ़ोटो जैसे शूट कर रहे थे, तो मैंने भी 1-2 फ़ोटो वंश का लिया है। उसके बाद ये शाम का वीडियो है। फिर मैं घर आ गई थी, तो शाम को जैसे बच्चे अभी बाहर का चिप्स वगैरह कुछ नहीं खा रहे हैं, तो फिर मतलब उनको कुछ चाहिए होता है, बच्चे हैं, तो फिर मैं मार्केट गई थी, तो यहाँ पेस्ट्री लेके आई थी बच्चों के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी आज का वीडियो है। आज षष्ठी वाले दिन, यानी आज नवरात्रि का छठा दिन है। तो अभी जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है, दोनों बच्चों की पेपर वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ आज मैंने सोचा कि इस वाले जो हॉल का जो बिस्तर है उसको मैं सुखा दूँ, क्योंकि आज भी सुबह से अच्छी धूप हो रही है। फिर पता नहीं कब बारिश आ जाए, उसके बाद फिर उस ठंडी आ जाएगी तो फिर उतना नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा सुबह ही डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह डाल देने पे फिर यहाँ का जगह भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मैं यहाँ चाय लेके बैठी हूँ, पहले अपनी चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय पीने से थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। उसके बाद पोछा लगाऊंगी, फिर जितने भी कपड़े हैं बेडशीट वगैरह और बच्चों के कल के स्कूल ड्रेस है, तो वो सब धो के नहा के पूजा करने के बाद फिर किचन में मतलब खाना वगैरह बनाने जाऊँगी। तो पहले चाय पीती हूँ। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे भजन चला देती हूँ। सुबह सुबह मोबाइल में कोई सा भी भजन चलता रहता है। अभी नवरात्रि है तो माता रानी का भजन चल रहा था। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैंने पोछा लगाया है, और पूरे घर में अच्छे से मैंने पोछा लगाया है। और पोछा लगाने के बाद आज मुझे कपड़े भी बहुत सारे धोने थे, जैसे मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि हल्का जैसे बिस्तर उठाया तो वो बेडशीट था, और जो बेडरूम का बेडशीट है वो मैं कल धो के आई थी, लेकिन क्या है कि मैं उठाने गई तो सूखा नहीं था, बाद में वो पलट के गिर गया था। तो फिर मैं छत पे भी गई थी गद्दा लाने, तो उसको भी लाई थी धोने के लिए। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद मैं नहा के आ गई थी यहाँ पूजा करने, तो यहाँ मैं दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ तो वो की हूँ। उसके बाद लास्ट में मैं आरती की हूँ, और पूरे घर में आरती दिखाने के बाद मैं बच्चों को आरती दी हूँ। फिर मैंने खुद आरती लिया है, क्योंकि माता रानी की आरती में बहुत ही शक्ति होती है। फिर यहाँ खाने में मैंने चीला बनाया था, मीठा वाला चीला बच्चों के लिए। और यहाँ भी बिस्तर नहीं की हूँ, तो अभी गद्दा ले आके बिस्तर को सेट करूँगी। और कुछ पार्सल आए हैं, कपड़े देखिए धो लिए थे मैंने, कुछ पार्सल आए हैं तो अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ,
फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।